एकदम इस्तीफा होनी चाहिए। प्राइम मिनिस्टर का भी इस्तीफा होना चाहिए। यहाँ पे करके यहाँ प्रेसिडेंट रूल लगानी चाहिए, क्योंकि देश की हालात बहुत बदतर है। आदाब दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ हमारी इस नए वीडियो में। इस समय मैं हाई कोर्ट में, दिल्ली हाई कोर्ट में मौजूद हूँ। बहुत बड़ा मुद्दा आ गया है। मुद्दा ये है, बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद अब पप्पू यादव जो पाँच बार के सांसद हैं, उन्हें जान से मारने की धमकी मिल चुकी है। इससे पहले सलमान खान, उससे पहले मुनव्वर फारूकी, और अब एक जो छोटा सा बाबा है, आप लोग जानते होंगे, अभिनव अरोड़ा, दिल्ली के रहने वाले हैं, उनको भी धमकी मिल चुकी है कि भैया हिंदू धर्म को बदनाम मत करो। और लॉरेंस गैंग से लगातार ये धमकियां आ रही हैं। ये जो मुद्दा है, इसे आप कैसे देखते हैं? पप्पू यादव अब गिड़गिड़ा रहे हैं, कहा जाता है, रो रहे हैं। देख, पप्पू यादव एक मर्द आदमी है। अच्छा। और कम से कम मुझे लगता है कि पप्पू यादव एक ऐसा लीडर है कि मैं कहता हूं कि उसके जैसा जो है इस हिंदुस्तान में हर किसी को बनना चाहिए। अच्छा। पप्पू यादव जैसे, क्योंकि पप्पू यादव चाहे भले वो किसी और पार्टी में, चाहे उनकी अपनी पार्टी है, लेकिन पप्पू यादव की जो सोच है और जो जनता को, आवाम को लोकतांत्रिक वे में लेकर चलने का है, मुझे लगता है कि बहुत कम ऐसे लीडर हैं जिनके पास वैसी सोच है। अगर आप पप्पू यादव के पास जाएँ, मुझे याद है कि 2-4 बार मैं गया हूँ उनसे मिलने का, मुझे इत्तेफाक हुआ है। मैं उनके गया तो उनके देखा कि उनका जो उनका क्वार्टर है, जो उनका कोठी है, पूरा कोठी मरीजों से भरा रहता है। अच्छा। और मुझे लगता है 400-500 मरीज उनके पास रहते हैं, और एक एक मरीज़ का वो ख्याल रखते हैं कि किसको क्या खाना है, किसको क्या पीना है, कैसे चलना है। 2-4 अर्दली रखते हैं जो कि डॉक्टरों के यहाँ जाते हैं, जाके उनकी सेवा करते हैं, उनकी लाइन लगाते हैं, और उसके बाद से लोगों को पैसे से भी मदद करते हैं। धमकी देने वाले ने कहा है कि आप कुछ भी हो, लेकिन लॉरेंस के खिलाफ बोला तो खैर नहीं। देखिए, मैं तो इसमें नहीं जानता कि उनको धमकी मिला है कि नहीं मिला, क्योंकि वीडियो अवेलेबल है भाई। मीडिया झूठ बोलती है, मीडिया कुछ भी कर सकती है। अरे वीडियो, मैं यहाँ वीडियो अवेलेबल है, आप मानिए मेरी बात। मैं नहीं मान सकता। पप्पू यादव एक ऐसा मर्द आदमी, एक शेर है कि मैं चाहूँगा कि ऐसी शेर जो हर माँ अपने बच्चे को पैदा करे, और वैसा शेर जो यहाँ का पार्लियामेंटेरियन बने कि जो देश का कुछ कल्याण हो सके, आवाम का कल्याण हो सके। मुझे लगता है कि पप्पू यादव अब तक जो कम से कम 1 लाख लोगों का जो है उसने सपोर्ट की होगी, केवल मेडिकल सपोर्ट की होगी। मैं पप्पू यादव की तारीफ़ कर रहा हूँ, कांग्रेसी होने के बाद भी, एक एडवोकेट होने के बाद भी, एक सोशल वर्कर होने के बाद भी। क्यों? कि उसने कार्य किया है और वो करता है। अगर वैसे आदमी को कोई धमकी देता है तो वैसे भी अंदाजा नहीं है। अमित शाह जी से सुरक्षा मांगी गई है। अमित शाह से सुरक्षा मांगी गई। पप्पू यादव ने अमित शाह से मांग ली होगी, लेकिन पप्पू यादव मुझे लगता है अपने आप में सक्षम है। लेकिन जब वैसे क्रिमिनल को, वैसे आतंकवादी को जब अमित शाह कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, और मीडिया कर रही है कि इसमें अमित शाह और बाकी मोदी जी और बाकी आरएसएस गैंग इसमें इन्वॉल्व है, वही सब करा रही है, तो उस कंडीशन में अमित शाह से जाके उनको सिक्योरिटी मांगनी चाहिए। सिक्योरिटी तो मुझे भी मांगनी चाहिए, क्योंकि मैं भी लगातार बोल रहा हूँ, क्या पता कहीं हमारे ऊपर भी हो जाए, हमारे बच्चों का क्या होगा। तो आने वाला समय में आप देखिए। आप भी डर गए हैं? नहीं, मैं डरा नहीं हूँ, लेकिन सिक्योरिटी जरूरी होती है। मैं बता रहा हूँ आपको, आने वाला समय में सिक्योरिटी तो बाबा सिद्दीकी के पास भी थी। यार सुनो, पहले दलाली कम करो, बात करो, फिर सुनो। यहाँ पे जितने भी यहाँ पे लोग हैं, आने वाले हर 5वें घर के बाद से एक आदमी जो है वो किसी गुंडे के बारे में बोलेगा, और उसको धमकी मिलेगी। और अमित शाह के बाद आने के बाद देखो ना, आप सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, लोअर कोर्ट में केवल सिक्योरिटी के लिए आप एप्लीकेशन जाएगा। अच्छा। केस फाइल होगा, भाई मुझे सिक्योरिटी चाहिए, मुझे सिक्योरिटी चाहिए। यानी अब देखो इस देश की क्या दुर्दशा हो गई है। इस देश की दुर्दशा क्या हो गई है? अमेरिका से लेके, कनाडा से लेके, ब्रिटेन से लेके, फ्रांस से लेके, जर्मनी से लेके, वो हमारे ऊपर तनकीद कर रहे हैं। वो अमित शाह के ऊपर तनकीद कर रहे हैं कि वो इन्वॉल्व हैं बहुत सारी चीज़ों में। और आज हमारे देश में भी ऐसा हो रहा है कि आज आम आवाम को और बड़े लोगों को जीना मुश्किल हो गया, वो अपनी सिक्योरिटी के लिए दौड़ रहे हैं। जब पप्पू यादव जैसे नेता के ऊपर इस तरह के जो धमकी अगर आती है, वो एक छोटा सा बालक है, उसके ऊपर ऐसी धमकी आती है, तो मैं कहता हूँ कि इस तरह का जो गृह मंत्री को इस्तीफा दे देनी चाहिए और जाके घर पे बैठनी चाहिए। जब तुम देश को कंट्रोल नहीं कर सकते हो, सिक्योरिटी को तो क्या ये गृह मंत्री का फेल्योर है? यार बात तो सुन लो पहले। सिक्योरिटी को तुम कंट्रोल नहीं कर सकते हो, चला नहीं सकते हो, देश तुम्हारे अंडर में नहीं है, हर जगह से थू थू हो रहा है, लोगों की जान माल की खतरा है, गुंडे बढ़ते जा रहे हैं, शूटर बढ़ते जा रहे हैं, फिर तुम्हें रहने की क्या ज़रूरत है? तुम किसी अदना से बच्चे को दे दो। अरे हमें दे दो, मैं चला के तुमको 2 दिन में दिखा। गृह मंत्री बनेंगे? अरे 2 दिन में गृह मंत्री नहीं, हमको अपने साथ में रख लो, मैं 2 दिन में दिखा दूंगा कि भाई शूटर क्या होते हैं, मैं 2 दिन में दिखा दूंगा कि भाई कौन क्या होता है। मैं नहीं, यहाँ का प्रांगण में जितने भी एडवोकेट है, किसी एक एडवोकेट को आप दे दोगे, वो भी जो अमित शाह से बेहतर करके दिखा देगा।
लेकिन दुर्दशा इस देश की जो है सबसे बड़ी दुर्दशा है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मंदिर मस्जिद में फंसा के ये जो है उस पर राज कर रहे हैं और देश को बर्बाद कर रहे हैं। सलमान खान के बाद पप्पू यादव को धमकी, अब कहा जा रहा था कि मुस्लिम एंगल था, लेकिन अब पप्पू यादव तो हिंदू हैं। देखिए, यहाँ हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है। यहाँ मैं कहता हूँ कि अभी बताओ, एक समय कहता है कि लॉरेंस बिश्नोई जेल में बंद है, 14 महीना से कोई मिला नहीं है, उसके पास कोई जा नहीं रहा है। जब कोई मिल नहीं पा रहा, कोई जा नहीं पा रहा, तो उस कंडीशन में आप बताओ कि लॉरेंस बिश्नोई कैसे किसी को धमकी दे देगा। तो इससे साफ जाहिर है कि इसमें सरकार इन्वॉल्व है, इसमें साफ जाहिर है कि अमित शाह को पता है कि क्या हो रहा है। इसके पीछे ज़रूर कोई ना कोई लॉजिक है, आने वाले समय में खुल के आएगा। एक और एंगल खुल के आएगा, बाबा सिद्दीकी पर जो बिडल लॉबी है, उस लॉबी ने उसके ऊपर अटैक करा है। तो बहुत सारे एंगल आ सकते हैं कि बिश्नोई कर रहा है, कि अमित शाह कर रहे हैं, कि कौन कर रहा है, क्या नहीं कर रहा। लेकिन मेरा मानना है कि इस पर सिक्योरिटी को सख्त होनी चाहिए और इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। और मैं योगी बाबा से बोलना चाहता हूँ, योगी बाबा से, कि उत्तर प्रदेश से लोग ऐसे धमकी दे रहे हैं, बाबा जी कुछ करो, उनका घर गिराओ, उनके ऊपर बुलडोजर चलाओगे, कब तक हिंदू मुस्लिम करते रहोगे, मंदिर मस्जिद और दंगा फसाद में रहोगे, कब? अब संभल जाओ। आप क्या चाहते हैं, ऐसे लोगों का एनकाउंटर हो? सुनो, बाबा जी आपको उठा के मोदी फेंकने वाले अमित शाह, इसलिए संभल जाओ। कहाँ से रिपोर्ट मिली आपको ये वाली? अरे मैं सच बता रहा हूँ, आने वाला समय में कुछ हो सकता है, इसलिए बेहतर करो कि किसी और पार्टी के साथ मिलकर सरकार बना सको और अपने प्रदेश को बेहतर चला सको। बेहतर बाबा जी किस पार्टी में जाएं, आपको क्या लगता है? बाबा जी को अपना एक अलग पार्टी बनानी चाहिए और पार्टी बना के बीजेपी को कमज़ोर करना चाहते हैं आप लोग ऐसा करके? बीजेपी, देखो, बीजेपी हिंदू मुस्लिम और पाकिस्तान हिंदुस्तान की भाषा छोड़ दे तो बीजेपी ऐसे ही कमज़ोर है। बीजेपी में है क्या? अच्छा, बीजेपी में क्या है? ना उसके पास पॉलिसी मेकर है, ना पॉलिसी है, ना उसके पास कोई प्रशासनिक चलाने वाला है और ना ही वो चलाना जानते हैं, ना ही उसके पास कोई बड़े लॉबी है। बीजेपी के पास चाणक्य है। चाणक्य, वो चाणक्य क्या है? वो चाणक्य जिसको क्या बोलते हैं, तड़ीपार है। तो तड़ीपार को अगर चाणक्य बना दोगे तो फिर चाणक्य की भी बदनामी हो जाएगी और फिर इसमें चाणक्य की बात करो। बात यहाँ पे सही की बात करो, देश की क्या ज़रूरत है, देश की सिक्योरिटी की ज़रूरत है, देश को क्या ज़रूरत है, प्रशासनिक एक मजबूत जो है गृह मंत्री की ज़रूरत है, जो किसी का इनकाउंटर कर दे, किसी को बुलडोजर चला दे, किसी को घर तोड़ दे, किसी को जान से मरवा दे, किसी को उल्टा सीधा कर दे, हिंदू मुस्लिम कर दे, मंदिर मस्जिद कर दे। तो ये इसे मजबूत कहते हैं क्या? मुसलमान डरा हुआ है? एक मिनट, क्या मुसलमान डरा हुआ है? मुसलमान कभी, सुनो पहले, मजबूत किसे कहते हैं? मजबूत मनमोहन सिंह थे। अच्छा। उस समय वो प्राइम मिनिस्टर जो मौन है, कुछ नहीं बोल रहा है, लेकिन जब यूरोपियन कंट्री में जाता है तो यूरोपियन कंट्री के जितने लीडर हैं नतमस्तक हो जाते हैं। मौन मनमोहन सिंह है, जब अमेरिका में जाते हैं बराक ओबामा उनके सामने झुक जाते हैं। मौन वो नहीं है, मौन ये नहीं है जो कि अभी 90,000 जो है, अभी जो रिफ्यूजी को जो पाया गया, कहाँ पे, जो इलीगल माइग्रेंट है वहाँ पे यूएस में, उसमें 43,000 की और गुजराती है। इससे साफ जाहिर क्या होता है कि जब भी अमेरिका में जाते थे अब बड़ा बड़ा ये दिखाते थे कितने लोग हैं, वही गुजराती आते थे, वही इलीगल को इन्होंने भेजा वही आते थे और दिखाते थे कि हमारा इतना जयकारा हो रहा है। तो भैया ऐसे फुस ठुस जब पीएम और गृह मंत्री रहेंगे तो इस देश का ही हाल होगा। अच्छा, प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम विश्वगुरु हैं, विश्वगुरु बनाएंगे, इसे कैसे देखते हैं? विश्वगुरु बना तो दिए हैं कि आज विश्वगुरु में हर गुजराती तीसरा चौथा जो बिजनेसमैन भाग रहा है। विश्वगुरु तो बनाए हैं कि आज देश का जो 2 लाख करोड़ से ऊपर का जो है उसका आज देश के ऊपर कर्जा हो गया। विश्वगुरु तो है, आज देखो कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है। विश्वगुरु ही तो है कि आज देखो कि हमारा जो युवा चल रही है ना, हमारे युवा जो है कितने बेरोजगार हैं। आज विश्वगुरु हम बने हैं कि मलेशिया इंडोनेशिया हम हमारे साथ प्लानिंग किए, आज वो बुलेट ट्रेन चला रहे हैं और हमारे पास जो अपनी ट्रेनें जो है डेली पलट रही है, लोग मर रहे हैं। सलमान जी को फिर से धमकी मिली है आज। देखो, ये धमकी मैं नहीं मानता कि किसी बिश्नोई और कोई और दे रहे हैं, हो सकता है अगर दे रहे हैं। मैं मानता हूँ कि इसमें गृह मंत्री का इन्वॉल्वमेंट है, गृह मंत्री को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। और अगर बिश्नोई ही दे रहा है तो बिश्नोई जो है सरकार से बड़ा थोड़े हो सकता है, मैं सरकार से बड़ा थोड़े हो सकता हूँ। सरकार जब चाहे तब किसी को कहीं भी अरेस्ट करे, कुछ भी कर सकती है। इससे जो है युवा वर्ग बर्बाद हो रहे हैं, युवा वर्ग में क्रिमिनल जो है माइंड जो है का जो है उसमें जो है उनका बढ़ते जा रहा है, उससे जो है इमोशनल अटैच होते जा रहे हैं। तो हो सकता है आने वाला समय में इस देश में पूरा क्रिमिनल एक्टिविटी, और ये जानते हो क्यों कराया जा रहा है कि देश में आने वाला समय में रिसेशन आने की गुंजाइश है। अब रिसेशन होगा, यहाँ महंगाई होगी, डिमांड ज़्यादा होगी, सप्लाई कम होगा, है ना। तो उस कंडीशन में क्या होगा
तो उस कंडीशन में स्टैगफ्लेशन होगा, कितने भयावह हैं हालात देश की। एग्रो इन्फ्लेशन होगा, ये सब होगा तो देश की हालत बहुत ख़राब हो जाएगी। यहाँ पे गृह युद्ध जैसा कंडीशन होगा। तो इस सब से बचने के लिए इनके पास ये एक बहुत बड़ा नुस्खा है कि बिश्नोई के नाम पे, किसी और गैंग के नाम पे कुछ उल्टा सीधा कराते रहें, बड़े लोगों को गिराते रहें, जिससे कि लोग उसी में फंसे रहें और मेन मुद्दा से भटक जाएं और उस पर सवाल ना करें। आपको पता ही होगा राहुल जी को भी धमकी दी गई अभी। अब ये सोच सकते हो कि जब राहुल गांधी पे चाहे किसी बड़े नेता पे इस तरह का अगर धमकी, जैसे आप बता रहे हो, अगर धमकी दी जा रही है तो सोचो इस देश की जो है व्यवस्था क्या है, प्रशासनिक व्यवस्था क्या है, इस देश का गृह मंत्री क्या है, देश का गृह मंत्री करना क्या चाहता है, इस देश में जो पार्लियामेंट क्या करना चाहता है। इस पर तुरंत बिल पास होनी चाहिए थी और होने के ऊपर जितने भी हैं गुंडे मवाली हैं सबको पैक करनी चाहिए थी, उनको इनकाउंटर होनी चाहिए थी, उनको पकड़ के अरेस्ट होनी चाहिए, उनको नकेल कसनी चाहिए थी। आप बताओ कि बिश्नोई को आप गुजरात से बम्बे क्यों नहीं लाने दे रहे हो, आप बिश्नोई को गुजरात से पटियाला क्यों नहीं लाने दे रहे हो, दिल्ली क्यों नहीं लाने दे रहे हो, क्या ऐसी वजह कि उसको बचा के रखे हो? आप लोग अपील नहीं कर रहे हैं, अपील तो करिए। अरे भैया बहुत सारी इसमें बातें हैं कि जिस पे हम बात करेंगे तो लंबी हो जाएगी। आप कुछ भी करके ला नहीं पा रहे हो। मैं सुप्रीम कोर्ट को कहता हूँ सुप्रीम कोर्ट को इसमें इंटरफेयर करना चाहिए, लेकिन हमारे जस्टिस साहब चले गए और उस पर कुछ एक्शन ही ले लिए, जिससे कि उम्मीद थी हमें नहीं, हमारे देश के हर एक युवा को उम्मीद था, लोग का उम्मीद था, एडवोकेट को उम्मीद था कि हमारे जीव से कुछ करेंगे, कुछ कार्रवाई करेंगे और देश में कुछ सुधार होगा, अमन चैन सुकून होगा, लोग की विकास होगी और लोग हिंदू मुस्लिम से हट के रोजगार के बारे में बात करेंगे, कुछ पढ़ाई के बारे में बात करें, खुशहाली के बारे में बात करें। तो देश खुशहाल नहीं है फिलहाल, देश खुशहाल नहीं है, इसको खुशहाल दिखाने की कोशिश किया जा रहा है कुछ अंधभक्तों के द्वारा, जिनका जो आने वाला समय में खुद ब खुद वो नप जाएंगे। और कौन नापेगा? यही सरकार नापेगी, यही प्रशासन नापेगी, तब वो चिल्लाएंगे कि हमने गलती कर दिया, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अच्छा, कुछ लोग लॉरेंस को हीरो बता रहे हैं, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? अब देखो, कोई लोग जो है, बहुत सारे लोग दाऊद इब्राहिम को भी हीरो बताते हैं, बहुत सारे लोग जो है छोटा राजन को भी हीरो बताते हैं, बहुत सारे लोग जो है जितने गुंडे क्रिमिनल उनको भी हीरो बताते हैं। तो जब सबकी अपनी मर्जी है कि जिसको जो हीरो बनाए, लेकिन मैं बताता हूँ कोई भी क्रिमिनल हो, आतंकवादी हो, जिस तरह की गतिविधियाँ में इन्वॉल्व है, वो देश का हीरो नहीं हो सकता और भगत सिंह से उनका कंपेयर नहीं किया जा सकता है। मैं तो सबसे बड़ी हैरत की बात है कि मैं अतीक अहमद को देखता हूँ, अतीक अहमद का एक एडवोकेट जो है, अतीक अहमद का शायद कुछ बोल दिया तो उसको जेल में डाल दिए। आज जो है बिश्नोई का एडवोकेट इंटरव्यू बैठे बैठे दे रहा है और क्या क्या बक रहा है। आप उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हो? क्यों दुपक्षीय कार्रवाई यहाँ पे होगी? क्यों नहीं एक्शन उसके ऊपर लिया जाएगा? आपको लेना चाहिए, क्यों नहीं ले रहे हो? तो ये क्या देख रहे हो आप जो युवा वर्ग को क्यों भटकाना चाहते हो यार? इस देश के युवा को, लोगों को हमको किसी तो आप ये चाहते हैं कि गृह मंत्री का इस्तीफा हो तभी हालात सुधरेंगे? मैं कहता हूं कि इस देश को ना हिंदू से मतलब है, ना मस्जिद से मतलब है, ना मुस्लिम से मतलब है, लोग को अपने रोजी रोटी से मतलब है। नहीं, इस्तीफे की बताइए ना, इस्तीफा चाहिए आपको? आप यहाँ देखो, इस्तीफा चाहिए। सुनो, इतने सारे लोग बैठे हुए हैं, उनसे जाकर पूछो कि वो कितना कमा रहे हैं, उनके घर में क्या स्थिति है, कितने बेरोजगार हैं। आप हमें रोजी चाहिए, हमें रोटी चाहिए, हमें खाना पानी चाहिए, हमें मंदिर मस्जिद नहीं चाहिए। जो अपना मान रहा है मान ना माने, क्यों तुम इसमें इंडल्ज करना चाहते हो? इस देश को कहाँ ले जाना चाहते हो? गृह मंत्री का इस्तीफा एकदम इस्तीफा होनी चाहिए, प्राइम मिनिस्टर का भी इस्तीफा होना चाहिए। इस सरकार को जो यहाँ पे करके यहाँ प्रेसिडेंट रूल लगानी चाहिए, क्योंकि देश की हालात बहुत बदतर है। इकोनॉमिकली भी हम ख़त्म हो चुके हैं, स्ट्रेटजिकली भी ख़त्म हो चुके हैं, प्रशासनिक भी ख़त्म हो चुके हैं, हमारे पास कुछ है ही नहीं है। जुडिशरी की भी हालत बदतर होती जा रही है। हम जाएँ तो कहाँ जाएँ? गृह युद्ध की स्थिति बनी हुई है, लोग बता रहे हैं, मीडिया बता रही है, और मीडिया में बैठे हुए इनको जो चैनल है चटुका रहे हैं, वो बाह 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 करते हो। एक बताओ, एक छोटा सा बच्चा, नन्हा बच्चा है, उसको ऊपर धमकी अगर मिलती है, और कौन वो भद्रा जो बाबा हैं, नहीं वो बाबा जो हैं उनके पास जाता है और उन बाबा से कुछ पूछता, बाबा डांट देते हैं और ये चला आता है कोई क्वेश्चन करने के बाद, जैसे घर आता धमकी मिलता है। इससे साफ जाहिर क्या होता है? वो बाबा का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट है। बाबा के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, उनसे पूछनी चाहिए कि तुमसे आके, जब आपसे आके मिले ये, आपने इनको डांटा, उल्टा सीधा बोला, उसके बाद इसको धमकी मिली है। इससे साफ जाहिर है बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं, बहुत सारे इसका निगेटिव बिश्नोई का फ़ायदा ले रहे हैं और लेकर बिश्नोई का बनने, मतलब बिश्नोई के कंधे पर रखकर बंदूक चला रहे हैं। बंदूक चलाई जा रही है। मुझे लगता है कि 10% बिश्नोई है, 90% इसमें बंदूक रख कर चलाया जा रहा है। उन सब के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। जो वीडियो डाल रहे हैं उल्टा सीधा इन्फ्लुएंस में, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे कि आने वाले लोग जो इन्फ्लुएंस ना हो सके और छोटे छोटे बच्चे गुंडे बदमाश मवाली ना बन सके। शुक्रिया। तो आपने सुना, औरंगज़ेब जी को सुना, उन्होंने साफ तौर से कहा कि ये सरकार का फेलियर है, सरकार इसमें ध्यान दे, सरकार अगर कार्रवाई नहीं करेगी ऐसे लोगों की तो ये जो हालात हैं और भी बद से बदतर हो जाएंगे। इस वीडियो को लेकर आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है? अपने जवाब कमेंट ज़रूर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।